मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको चैप्टर 4 मोर फन विद पेंट का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था कि किस तरीके से टेक्स्ट टूल होता है, उसमें क्या क्या होता है, टूल ग्रुप क्या होता है, शेप ग्रुप क्या होता है, कलर ग्रुप, और उसमें टूल ग्रुप में पेंसिल ग्रुप को बताया गया था, पेंसिल का क्या यूज़ है, ब्रश टूल का क्या यूज़ है। अब हम आते हैं इरेज टूल में। तो इरेज टूल में क्या वर्क होता है? इरेज टूल, तो ये क्या हो गया आपका इरेज टूल। इरेज टूल का आइकॉन आप देखिए इरेजर जैसा बना होता है। इसका इरेज टूल को क्यों यूज़ किया था? ड्राइंग को मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इरेज टूल हेल्प्स टू इरेज और क्लियर एनी पार्ट ऑफ पिक्चर और ड्राइंग। तो ड्राइंग आप जो बनाते हैं उसमें जहाँ पे आपकी गलती हो जाती है तो उसको इरेज करने के लिए यानी मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहला स्टेप है 1 गो टू होम टैब। तो सबसे पहले हम होम टैब में जाएंगे। स्टेप 2 क्लिक द इरेजर। तो उसके बाद हम इरेजर को क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने कर्सर को, माउस के कर्सर को ले जाएंगे इरेजर के पास, टूल ग्रुप में, टूल फ्रॉम टूल ग्रुप्स, और वहाँ पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? ड्रैग द इरेजर इन ड्राइंग एरिया, और वहाँ से क्लिक करके, वहाँ पे आपको क्लिक करके छोड़ना नहीं है बल्कि क्लिक करके इरेजर को ड्रैग करके द इरेजर इन ड्राइंग एरिया। ड्रैग द इरेजर, और ड्रैग का मतलब होता है ऊपर से वो क्लिक किया हुआ बटन को दबा के नीचे लाना है। ड्रैग द इरेजर इन ड्राइंग एरिया, इरेज एनी फिगर, और उसके द्वारा किसी भी फिगर को हम मिटा सकते हैं जो भी गलत पार्ट आपका हो गया है। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट होगा, यहाँ पे देखिए आपको फिगर में क्लियर किया गया है। देखिए यहाँ पे स्टेप, सबसे पहले स्टेप 1 है होम टैब में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे स्टेप 1 होम टैब में आप गए हैं। देन सेकंड पार्ट है होम टैब में क्लिक करने के बाद आपका स्टेप 2 है इरेज में क्लिक करेंगे और उसको ड्रॉप करके यहाँ पे इस तरीके से हम मिटाएंगे माउस के क्लिक बटन को ये करके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इसमें टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल का क्या यूज़ है? टेक्स्ट टूल का क्या यूज़ है? टेक्स्ट टूल का मतलब होता है जब आप कोई ड्राइंग करते हैं तो उसमें कुछ हेडिंग देते हैं या फिर नाम लिखते हैं, जैसे पोस्टर वगैरह बनाने में कुछ लिखा हुआ रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में। तो यू कैन राइट एनी टेक्स्ट टू योर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टूल। इसके द्वारा हम कोई भी ड्राइंग में कुछ भी कैपिटल लेटर्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 इसमें क्या है? स्टेप 1 आपका हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है? स्टेप 1 में गो टू होम टैब, सेम थिंग कि होम टैब में जाएंगे। स्टेप 2 में क्लिक द टेक्स्ट ए, जहाँ पर ए का आइकॉन बनाओ, कैपिटल ए बना होता है, उसका मतलब है वो टेक्स्ट टूल, टूल ग्रुप का टेक्स्ट टूल है। ठीक है, तो क्लिक द टेक्स्ट ए टूल फ्रॉम टूल ग्रुप। टूल ग्रुप में जहाँ पे ए टूल ग्रुप है, ए टूल है, उस जगह पे हम क्लिक करेंगे। देन थर्ड में होगा क्लिक द टेक्स्ट टूल इन ड्राइंग एरिया एंड राइट द टेक्स्ट। अब जहाँ पे आपको लिखना है ड्राइंग एरिया में, जिस जगह पे आपको लिखना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो वहाँ पे फिर आप जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में वहाँ पे लिख जाएगा। मान लीजिए ऊपर लिखना है तो ऊपर क्लिक करेंगे, साइड में लिखना है तो साइड में क्लिक करेंगे, और इस तरीके से उसमें हम लिख सकते हैं कुछ भी। देन देखिए यहाँ पे आपको फिगर में क्लियर किया गया है माई फर्स्ट ड्राइंग, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें स्टेप आप देखिए फिगर में भी क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिगर में क्लियर किया गया। पहले होम टैब, फिर उसके बाद टेक्स्ट ए ग्रुप, देन स्टेप 3 यहाँ पे क्लिक किया गया और यहाँ पे माय फर्स्ट ड्राइंग ये आपको लिख के सेव कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपने टेक्स्ट टूल वाला यूज़ सीख लिया। अब इसके बाद क्या है? नेक्स्ट में आपको ड्राइंग अदर शेप्स। अब ड्राइंग के बहुत सारे शेप्स होते हैं। मान लीजिए आपको स्टार बनाना है, ओवल बनाना है, गोल बनाना है, तो आप उसमें कोई चीज़ से आप बना नहीं सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए ड्राइंग कॉपी में बनाते हैं तो कोई गोला कटोरी ले लेते हैं या ढक्कन ले लेते हैं, गोला खींच देते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्ट गोला आप बनाएंगे तो नहीं ढंग से बनेगा। तो इसके लिए ड्राइंग अदर शेप्स, अदर बहुत सारे शेप्स टूल में आपको शेप्स दिए गए हैं बहुत सारे। यू कैन ड्रॉ वेरियस शेप्स विद द हेल्प ऑफ शेप्स अवेलेबल इन द शेप्स ग्रुप। शेप ग्रुप में बहुत सारे शेप दिए हुए जिसको हम लार्ज और छोटा और बड़ा करके बना सकते हैं। सच एज ओवल, जैसे कि कौन कौन से शेप है यहाँ पे देखिए, ओवल है, ट्राइंगल है, स्टार है, पेंटागन है, इस तरीके से। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये आप देखिए। स्टेप 1 गो टू होम टैब, सबसे पहले होम टैब में क्लिक करेंगे। स्टेप 2 क्लिक द शेप्स विच
यू वांट फ्रॉम शेप्स ग्रुप, वो क्लिक करेंगे जो कि हमको माने शेप्स ग्रुप में से आपको जो शेप आपको बनाना है उसमें हम पहले क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए ट्रायंगल है या स्टार बनाना है तो उसमें पहले क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक इनसाइड द ड्राइंग एरिया, फिर उसको ड्राइंग एरिया में लाके क्लिक करेंगे एंड ड्रॉ द शेप विच यू वांट, और उससे फिर आप जो भी बनाना चाहते हैं उसमें क्लिक करके आप उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और स्टेप 4 में क्या करना है, इफ़ यू वांट फिल कलर इन शेप, अगर आपको उस शेप में मान लीजिए आपको हम नीचे फिगर में क्लियर कर देंगे, अगर उसमें आपको कलर भरना है तो क्या करेंगे, फिल विथ कलर जो आइकॉन होता है टूल ग्रुप में से फिल विथ कलर टूल को क्लिक करेंगे फ्रॉम टूल ग्रुप एंड फिर सेलेक्ट एनी कलर, फिर जो कलर भरना है उसको मान लीजिए लाल रंग भरना है तो फ्रॉम कलर्स ग्रुप fill with color tools group and select any color from colors group, then click inside the shape you draw। अब फिर उसको ड्राइंग एरिया में जो आपने शेप गोल या स्टार बनाया उसमें क्लिक कर देंगे तो सारा कलर उसमें भर जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फिगर में आपको क्लियर किया गया है। देखिए पहले आप होम टैब में जाएंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, आपको फिल विथ कलर देखिए आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 में आपको जो शेप बनाना है, ठीक है, तो वो शेप हम पहले बना लेंगे। फिर उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे, हमको मान लीजिए पीला कलर भरना है तो पीला कलर ले जाके उसमें क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका शेप। ये देखिए आपको एक्टिविटी दिया गया है बनाने के लिए, आप कंप्यूटर में ड्रॉ कर सकते हैं, कलर भर सकते हैं। अब इसके बाद सेव योर ड्राइंग, हम अपने ड्राइंग को सेव करें। मान लीजिए आपने फिर कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। ड्राइंग बनाया फिर आप उसको खोल के कभी देख नहीं सकते कि आपने ड्राइंग, जैसे कॉपी में आप पीछे पन्ने में आप बनाते जाएंगे तो वो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन अगर कंप्यूटर बंद कर दीजिएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इसलिए उसको सेव करना पड़ता है कि ताकि आप कभी खोलें तो वो ड्राइंग आपको दिखे। इफ़ यू वांट टू सेव द ड्राइंग दैट यू मेड ऑन योर कंप्यूटर यू शुड फॉलो द स्टेप एज गिवन बिलो। आपको सेव करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, क्लिक द फाइल ऑप्शन, पहले फाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ए मेनू अपीयर्स, जहाँ पे एक मेनू निकलेगा, एक लिस्ट टाइप का मेनू निकलेगा। स्टेप 2, क्लिक द सेव ऑप्शन, वहाँ पे एक सेव ऑप्शन आएगा फ्रॉम द लिस्ट, उस लिस्ट में सेव ऑप्शन रहेगा और उसको क्लिक कर देंगे। ए न्यू विंडो अपीयर, तो एक नया विंडो आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में यहाँ पे देखिए, नाउ टाइप द नेम, जो नया विंडो आएगा उसका कुछ नाम रख देंगे, माय फर्स्ट ड्राइंग या ABCD, या फिर अपना नाम रख देंगे। इस तरीके से कुछ भी फाइल का नाम रख देंगे ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। नाउ टाइप द नेम दैट यू वांट टू गिव टू योर वर्क इन द फाइल नेम बॉक्स, उस फाइल नेम बॉक्स को एक नया नाम दे देंगे। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे कि उसको क्लिक द सेव बटन और फिर उसको सेव कर लेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये स्टेप 2 देखिए यहाँ पे आपको क्लियर किया गया है। स्टेप 2 में आपको बताया गया था कि क्लिक द सेव ऑप्शन, सेव ऑप्शन देखिए यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे। देन नेक्स्ट है गिव द लोकेशन टू सेव द फाइल। उसके बाद जब आप सेव कर लेंगे तो 5वां स्टेप होता है, 5 स्टेप होते हैं इसके। तो स्टेप 5 होता है गिव द लोकेशन टू सेव द फाइल। अब उस फाइल को कौन से डॉक्यूमेंट्स में आप रखेंगे ये आपको निश्चित करना पड़ता है, यानी उसको लोकेशन देना पड़ता है। गिव द लोकेशन टू सेव द फाइल, उस फाइल को आप किस ग्रुप में रखेंगे। जैसे म्यूज़िक का अलग होता है, वीडियो का अलग। आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो आप लोग को मालूम ही है कि वीडियो खोलने से सारे वीडियोज़ निकल आते हैं, म्यूज़िक। उसी तरीके से ड्राइंग का लोकेशन देना पड़ता है कि आप किस फाइल में उसको सेव कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हो जाएगा, तो ये आपका स्टेप 5, यहाँ देखिए ये फाइल जैसा बना है जहाँ पे स्टेप 3 देन स्टेप 4, ये इस तरीके से क्लियर किया गया है। अब हमने तो सेव कर लिया, अब मान लीजिए आपको उसको देखना है कि आपने सेव किया है तो वो कैसे खोलेंगे। तो ये खोलना और बंद करना तो आपको आना चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू ओपन ए सेव ड्राइंग, हम जो सेव किए हैं उस ड्राइंग को ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले इसमें 4 स्टेप आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो 4 स्टेप में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1,
क्लिक द फाइल ऑप्शन, सबसे पहले हम फाइल ऑप्शन में जाएंगे, ए मेन्यू अपीयर, जहाँ पे एक मेनू निकलेगा। स्टेप 2 क्लिक द ओपन ऑप्शन, फिर उसके बाद हम पहले फाइल ऑप्शन में गए, फिर ओपन ऑप्शन में जाएंगे फ्रॉम द लिस्ट, ए न्यू विंडो अपीयर, जहाँ पे एक नया विंडो निकल के आएगा। क्लिक द फाइल विच यू वांट टू ओपन, अब वहाँ पे जो फाइल आपको ओपन करना है, जो आप नाम से सेव किए हैं उस फाइल को ओपन करेंगे। क्लिक द ओपन बटन, फिर उसके बाद हम ओपन बटन में क्लिक करेंगे। यू विल गेट योर ड्राइंग फाइल ओपन, तो आप देखेंगे आपने जो ड्राइंग सेव किया था वो सब जो है आपको दिखाई देने लगेगा। उसी फिगर को यहाँ पे स्टेप वाइज क्लियर किया गया है। देन नेक्स्ट है ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए आपने एक ड्राइंग बनाया, उसमें आपको वो ड्राइंग नहीं रखना है, आपको नया डॉक्यूमेंट में रखना है, दूसरी जगह सेव करना है। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अनदर पिक्चर, मान लीजिए एक ड्राइंग आपने रख लिया, अब आपको दूसरी पिक्चर बनाना है, अनदर पिक्चर इन ब्लैंक एरिया, यू मस्ट हैव टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा। माने जिस तरीके से ड्राइंग में अलग अलग पेजेस होते हैं, उसी तरीके से एक पेज आपने सेव कर लिया, अब नया पेज आपको खोलना होगा। न्यू डॉक्यूमेंट, टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप। अब नया पेज खोलने के लिए क्या करना है, स्टेप 1 में, स्टेप 1 में क्या है, क्लिक द फाइल ऑप्शन, ए मेनू अपीयर। स्टेप 2 क्लिक द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, यू विल गेट ए न्यू ब्लैंक एरिया। तो इस तरीके से फाइल ऑप्शन और न्यू ऑप्शन के द्वारा हम न्यू इसमें चले जाएंगे। देन नेक्स्ट है, ये आपको स्टेप 4 बताया। देन क्लोजिंग ऑफ पेन विंडो, अब पेन विंडो आपने खोल लिया, अब इसको क्लोज कैसे करना है। टू क्लोज पेन विंडो फॉलो द गिवन स्टेप्स, क्लिक द फाइल ऑप्शन। तो अब इसमें क्या ऑप्शन है, पहले फाइल ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ए मेन्यू अपीयर। स्टेप 2 में क्लिक द एग्जिस्ट ऑप्शन, और उसके बाद हम एग्जिस्ट ऑप्शन को करेंगे फ्रॉम द लिस्ट। इस तरीके से ये एग्जिस्ट में जब चले जाएंगे तो वो जो पेंट विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीक हम न्यू चैप्टर करवाएंगे। ओके, थैंक यू।